ओके देन स्टार्ट करते हैं फिर। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल टूल का डेफिनेट इंटीग्रल एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने, बताओ जरा। हम सिंपल इंटीग्रल पढ़ा था उसमें, है ना, कुछ फॉर्मूले देखे थे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। तो आज हम देखने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल को, और उसके बारे में हम कुछ प्रैक्टिकल मीनिंग देखेंगे कि एक्चुअली में मीनिंग होता क्या है डेफिनेट इंटीग्रल का, और उसके उसके कुछ एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम इंटीग्रेशन करेंगे, और मैक्सिमा एंड मिनिमा भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले मुझे इन क्वेश्चंस को करके बताओ फास्टली इस क्वेश्चन को करके बताओ। रिवाइज करके आप आए ही हो तो फास्ट बताओ। हम बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, टाइम नहीं लगना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। बताएगा कोई? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, हाँ स्वाति बताओ। स्वाति 5x की पावर 3/3 प्लस 4x की पावर 4/5 प्लस 9x की 4x की पावर 5/5 प्लस 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। कांस्टेंट। अब cos 5x का बताओ कोई cos 5x का बताओ कोई। cos 5x का बताएगा कोई? sin 5x/5। हाँ sin 5x/5। e की पावर 5x का बताओ कोई। e की पावर 5x प्लस c प्लस कांस्टेंट। पावर 5x प्लस कांस्टेंट। नहीं, e की पावर 5x डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंशिएशन 5 प्लस कांस्टेंट। ये होगा बेटा, भूल गए? जो फंक्शन होता है अगर वो x नहीं है, उससे कुछ अलग है, तो उसका डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन में डिवाइड करते थे। और डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जब डिफरेंशिएट करते थे उसको मल्टीप्लाई करते थे, इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। याद है? यस सर। अब हम आते हैं डेफिनेट इंटीग्रल पर, जो हमें एग्जैक्टली पढ़ना है आज की क्लास में। क्या पढ़ना है? डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या पढ़ना है? जैसे देखो, हमने अभी तक पढ़ा, क्या पढ़ता है? इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या बताता है कि जैसे मान लो कि ये कोई ग्राफ है, एक्स वाई का ग्राफ, ठीक है, यहां से लेके यहां तक कोई ग्राफ है मेरा, तो इस टोटल का एरिया मेरा क्या निकलता था? इनडेफिनेट इंटीग्रल। यानी कि सिंपल हम एक्स dx जो लिखते थे, वो किसका एरिया? टोटल एरिया निकालता था। अगर मुझे कुछ स्पेशली कुछ बीच का एरिया चाहिए, तो वो कैसे निकालूंगा मैं? कैसे निकालूंगा? डेफिनेट इंटीग्रल से। जैसे मुझे ये वाला एरिया, मुझे मान लो ये वाला एरिया चाहिए, मान लो इसकी लिमिट है ए से बी के बीच का एरिया चाहिए मुझे। ए से बी के बीच का अगर मुझे एरिया चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? डेफिनेट इंटीग्रल। क्या यूज करूंगा? डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है आपका, सिंपल, आपको जैसे आपको ये वाला एरिया चाहिए, तो 0 to 1 का एरिया चाहिए, तो आप लिखोगे 0 to 1 3x² प्लस 2। 0 to 1 3x² प्लस 2। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब आप ये इनको जो आपकी यहाँ से लोअर लिमिट है, इसको हम क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट बोलेंगे लोअर लिमिट। और ये क्या है? जो बड़ी वाली लिमिट होगी, इसको हम क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। जो कम वाली होती है उसको हम लोअर लिमिट, और ज्यादा बड़ी होती है उसको हम अपर लिमिट बोलते हैं। ऐसे इसको डिनोट कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन का साइन, इसको हम नीचे लोअर में लिखेंगे लोअर लिमिट को, और ऊपर लिखेंगे हम अपर लिमिट। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी तक ये समझ में आया कि डेफिनेट इंटीग्रल को हम क्यों यूज करते हैं? यस सर। इंपॉर्टेंट समझ में आई? आगे बढ़े? अब कुछ एग्जांपल करते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल कर बताता हूं, उसके बाद आप करोगे, ठीक है? तो 3x² प्लस 2x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन बताओ मुझे क्या होगा, बताओ। सिंपल इंटीग्रेशन जैसे हम करते थे पहला इंटीग्रेशन, पहले जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसका,
वही वो कैसे सर करते हैं? 3x क्यूब बाय 3 प्लस 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x। अब देखो इसको प्लस लिमिट्स को हम कांस्टेंट। कैसे लिखते हैं? लिमिट्स को नहीं, इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा। इसमें बेटा कांस्टेंट किस लिए नहीं आएगा? उसमें कांस्टेंट आता था। क्यों आता था? क्योंकि आपको याद हो अगर, तो वो क्या करता था, छोटे छोटे रेक्टेंगल में तोड़ता था, छोटे छोटे रेक्टेंगल में तोड़ता था। यस सर। तो आपको Yes, याद है yes, ये sir. थोड़ा सा एरिया ऊपर छूट जाता था, उस एरिया को कवर करने के लिए उसमें क्या आता था, एक कांस्टेंट आता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसने पूरा एरिया कवर किया है, पूरा एरिया कवर किया है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू देता है जिस एरिया को हम निकाल रहे हैं उसकी। समझ में आई बात? जो हम एरिया Yes, निकाल रहे sir. हैं उसके एग्जैक्ट वैल्यू देता है, इसलिए इसमें कांस्टेंट का कांस्टेंट नहीं आता है। तो आप देखोगे इसको सॉल्व करके जरा, तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? लोअर लिमिट नीचे लिख देंगे, अपर लिमिट ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका बचेगा एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो आपका क्या होगा? 0 से 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे, तो पहले अपर लिमिट अप्लाई करोगे, फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है आपकी? अपर लिमिट 2, जहां जहां x दिख रहा है वहां 2 पुट कर दो। 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, क्या ये 0 हो जाएगा? यस सर। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी, Yes, sir. तीनों 0 हो जाएंगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बरा? जरा देखो, 2 की पावर 3 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस ये क्या होगा? कितना आएगा? ये कितना आएगा? 22 आएगा। 22. Yes, sir. हाँ? तो ये हुआ आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? ओके, ये आ रहा आपका इसका सॉल्यूशन 22। जरा इसका सॉल्यूशन करके बताओ, बहुत छोटी सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ क्या आंसर होगा इसका? हाँ स्वाति बताओ। सर 8/3। 8 अंशु? Sir, 2x cube by 3. 2x क्यूब बाई 3। ओके, लिमिट अप्लाई करो अंशु, लिमिट जो लोअर लिमिट अपर लिमिट अप्लाई करो दोनों, उसके बाद आंसर बताना, ठीक है? सुमन? Sir 8/3 minus 0. ओके, अंशिका? Sir, 8/3. ओके, 4 लोगों का आंसर आया, उसके अलावा किसी का आंसर आया क्या? और भी आया कई लोगों का। भारती? Sir, 8/3 minus 0/3. बेटा 0/3 को हटा दिया करो ना। 0/3 का मतलब क्या है? 0। और किसी भी संख्या से 0 माइनस करो तो 0 सेम नंबर बचेगा। आरुषि? आरुषि? Sir, 8/3. 8/, वीना? Sir, 8/3. ओके, यार इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? X एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। की पावर 3/3. इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? एक्स की पावर 3/3 होगा इसका आंसर, वो सॉरी इंटीग्रेशन No, sir. 0 से 2। no. No, अब देखो sir. अपर लिमिट, पहले आप अपर लिमिट अप्लाई करो। अपर लिमिट अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एक्स की जगह पे क्या करो? 2 की पावर 3. 2 की पावर 3. 3 by डिवाइडेड बाई 3 Upon 3. प्लस 0 की पावर 0. सॉरी माइनस, हाँ माइनस, सॉरी माइनस की Minus 0 की पावर 3 की पावर डिवाइडेड बाई 3। तो देखो 2 की पावर 3 क्या होगा? 8. 8/3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3 0
तो आपका क्या आएगा आंसर? 8/3 करेक्ट आंसर। 8/3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? Yes, yes. ओके, यस सर। इसको हटा देते हैं। यस सर। अब जरा इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो जरा फास्ट। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? Minus cos x. माइनस cos x, एग्जैक्टली। अच्छा दीक्षा कुमारी? Yes, sir. Minus cos pi/2. ओके। अंशिका? सर -n/2 माइनस n/2। 1/2। ओके। स्वाति? सर माइनस कोस pi/2। दीक्षा? Minus cos pi/2. भारती? सर 1। सुमन? Sir, minus cos pi/2. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। की आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही। बात नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। सर क्लास में नहीं हूँ। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सॉरी Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली हुआ क्या, मुझे की दूसरी प्रेस करनी थी
कीबोर्ड में बाई मिस्टेक दूसरी की प्रेस हो गई। यस सर। बाई मिस्टेक मेरे से दूसरी की प्रेस हो गई और सब कुछ कट गया एकदम। ध्यान कैमरे की तरफ था और अचानक से, जस्ट वेट, मैं ओपन कर रहा हूँ सारी चीजें, एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। यस सर। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस यस सर। यस यस तो हम Yes, इसी क्वेश्चन पे थे ना, इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर काफी लोगों का आंसर आ भी चुका था। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स क्या होगा? 0 से पाई बाई 2 होगा कि नहीं? π/2 यस सर। 0 से पाई बाई 2 होगा। तो माइनस के, देखो माइनस के अपर लिमिट अप्लाई करो, माइनस के कॉस पाई बाई 2 माइनस के कॉस 0 होगा कि नहीं है? यस सर। यस सर। अब cos पाई बाई 2 का मतलब क्या है? cos पाई बाई 2 का मतलब क्या है? cos 180 डिवाइडेड बाई 2, क्या cos 90 है? यस सर। यस cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू 0। 0। तो देखो ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आपका आंसर क्या आया? 1 आया। आंसर क्या आया? 1 आया। आपको पता नहीं, किसी एक बच्ची का आंसर आया था 1 ओनली, बाकी सबका अलग अलग आया। यस सर। सबका अलग अलग आया। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, फिर भी आपसे नहीं हुआ ये। चलो इस क्वेश्चन को करो, cos 5x को, cos 5x का इंटीग्रेशन करो जरा, cos 5x का इंटीग्रेशन करो। हुआ किसी का? तो sin π/4 sin π/4? नो 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 बच्चे, नो। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या होता है cos का? sin x sin है cos x का, या फिर आप बोलूं, या फिर मैं बोलूं कि पूरा रिजल्ट, या इसको x बोल दो। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसका सर 0 इसका देखो इंटीग्रेशन क्या होगा। cos 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो sin, सर आपकी आवाज आवाज कट कट रही के है? आ रही है। नो सर। नो सर। यस सर। कुछ बच्चों को कट रही है, कुछ को नहीं कट रही। यस सर। देखो मैं थोड़ा सा और लाउड बोलता हूँ, जस्ट वेट। ओके, तो cos 5x क्या होगा? sin 5x डिवाइडेड बाई 5 होगा कि नहीं? अरे इंटीग्रेशन सिंपल वाला भूल गए? यहाँ पे क्या होगा? 0 to π/20, 0 to π/20। तो आप देखोगे 1/5 को आप बाहर ले लो, कांस्टेंट है, तो क्या होगा? sin 5x पे लिमिट लगेंगी 0 से
π/20। अब देखो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो, 1/5 क्या हो रहा है, 1/5 साइन, अब अपर लिमिट अप्लाई करो, साइन 5 इंटू π/20 माइनस साइन 5 इंटू 0, होगा कि नहीं, लोअर लिमिट Yes, sir. देखो 5 से 20 कितने टाइम कटा, 5 से 20 4 तो π/4 का Four मतलब times. क्या होता है, π/4 का मतलब 180 डिवाइडेड बाई 4, क्या मेरा 45 डिग्री होगा। Yes, sir. तो साइन Yes, 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/5 इंटू साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2. 1/√2 होती है बेटा, 1/√2 माइनस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, 1 0 की वैल्यू 0 होती है बेटा। 0. तो देखोगे आप 1 अपॉन, यहां से 1/√2 बचेगा, 5 इंटू 1/√2, तो आपका आंसर आएगा 1/5√2। ये आंसर आया था किसी का, किसी का भी आंसर आया Yes, था sir. क्या? ओके, जिनका आया था वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं अभी तक कि जो इंटीग्रेशन होता था, क्या वो एरिया निकालने के काम आता था या फिर ऐड करने के काम, बोले तो ऐड करने के काम आता था। तो ये जैसे ही आप यहां से ए से बी तक का ये जो सेट, हाँ कोई कुछ पूछ रहा था क्या, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? अब जैसे ही मुझे ये व्हाइट शेडेड एरिया निकालना है अगर, तो इसके लिए क्या करूंगा, ए एरिया ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एस, जहां पे एफ एक्स क्या है, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है उसका फंक्शन है, इस ग्राफ का क्या है, फंक्शन है। ये कुछ भी हो सकता है, ये ग्राफ का फंक्शन कुछ भी हो सकता है, और उस फंक्शन का हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें और लिमिट लगा दें, तो हमारा ये शेडेड एरिया आ जाएगा। जो भी आपका जो व्हाइट कलर का एरिया है, ये एरिया टोटल एरिया आ जाएगा जो हमें शेडेड कर रखा है इसमें। तो इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इस क्वेश्चन को करो जरा, क्वेश्चन को करो। ये एरिया निकालना है आपको, शेडेड जो एरिया दिख रहा है ए और बी के बीच में, इसको कैसे निकालोगे। हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, Yes, sir. करो करो। करो करो. 2 minus a square upon 2. b² minus a² upon 2, okay, just wait। हाँ स्वाति बताओ, स्वाति
स्वाति ठाकुर, अंशिता, सर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2। ओके। आरुषि, सर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। दीक्षा, बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस अपॉन 2। ओके। चलो करते हैं इसको सॉल्यूशन। आपको इंटीग्रेट करना है, आपको मान लो a से b x dx। अब आप देखोगे यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और इसको क्या करोगे a से b इंटीग्रेट करोगे। अब जब इंटीग्रेट करोगे तो अब देखो अपर लिमिट अप्लाई करो आप पहले, b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्या होगा e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा कि नहीं? यस सर। तो क्या होगा यस 2l। सर। देखो ये भी जिसका ये आया है वो भी ठीक है, या फिर किसी ने ये किया बी स्क्वायर माइनस के e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, या और किसी ने अगर कर दिया होगा तो ये किया होगा b माइनस a और b प्लस b a डिवाइडेड बाई अपॉन 2 ये भी कर दिया होगा, ये भी कर दिया होगा किसी ने। तो ये तीनों ही आंसर करेक्ट है, तीनों के तीनों आंसर करेक्ट है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अब हम देखने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये क्या होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा? इससे पहले अगर कोई फंक्शन मान लो दिया हुआ है, अगर कोई फंक्शन आपको दे रखा है, मान लो एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी तो कितनी होगी, ये फाइंड करने के लिए हमारा एक मेथड है। ये तो देखो एक छोटा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस के 2, तो आप बोल सकते हो कि प्लस प्लस में बात करूं अगर कि अगर मैं 0 पुट करूं, एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट करूं तो मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी माइनस के 2, होगी कि नहीं? यस सर। और अगर x इक्वल टू में जितना ज्यादा पुट करते जाऊंगा x की वैल्यू मैक्सिमम होती जाएगी, यानी कि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम की लिमिट है अगर हम पॉजिटिव की बात करूं। सिमिलरली अगर बहुत बड़े फंक्शन हो तो कैसे बताओगे भाई? बहुत बड़े बड़े अगर फंक्शंस हैं, मान लो आपको मैं कल को बोल दूं कि आपको फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6 e की पावर x, इसका मुझे चलो e की पावर x छोड़ दो, e की पावर x नहीं ले रहे हैं, 6, इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होंगी, कितनी होंगी ये बताओ। तो ऐसे फंक्शंस के लिए क्या करेंगे? ऐसे फंक्शंस के लिए हमारा एक डिफरेंशिएशन की हेल्प से एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर अब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं भाई, पढ़ क्यों रहे हैं, हमारा क्या यूज है इसका? तो अगर हम आपको जब फिजिक्स पढ़ाएंगे ना तो आपको यूज में कुछ कभी कभी चीजें आएंगी कि किसी फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी, मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी, उस टाइम पे आपको इसका यूज समझ में आएगा। तो देखते हैं इस मेथड को। सबसे पहले क्या होगा, हमें जो फंक्शन दिया हुआ है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम और मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या हमें अगर y के फंक्शन में दे रखा है तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा हमारा dy अपॉन dt आएगा। मान लो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या आएगा आपका dy अपॉन dt आएगा। उसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो 0 के इक्वल रखने के बाद में क्या होगा, उसका एक t की कुछ वैल्यू आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस के 2। अब टी स्क्वायर माइनस के 2 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ टी के टर्म में, इसको टी के रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया एक बार, dy ओवर dt क्या आएगा मेरा 2t आएगा कि नहीं आएगा डिफरेंशिएशन? यस सर। यस सर। 2t। अब मुझे इसको 0 के इक्वल पुट करना है, इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा तो क्या मेरा t इक्वल टू 0 आएगा आंसर, t की वैल्यू। अब ये t की वैल्यू मुझे 0 आई तो फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं d2y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा कि नहीं? एक और बार डिफरेंशिएट, 2t का डिफरेंशिएशन क्या 2 आ गया? यस सर। आया। तो देखो हमारा क्या डिपेंड करता है, हमारी d2y अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं जो आई है।
अगर इसके साथ t और आता, मान लो यहाँ पर t q होता तो यहाँ पर t आता, तो मैं t की जगह 0 पुट करता, तब d2i/dt² की वैल्यू देखता। अब ये वैल्यू डिसाइड करती है कि आपका फंक्शन की वैल्यू इस t = 0 पे मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी। क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी। तो देखो, अगर d2y/dt² की वैल्यू मोर देन 0 आ जाती है, मोर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आती है d2y/dt² की, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और अगर आपकी 0 आ जाती है तो उस पॉइंट को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब उस पॉइंट पर आपका स्लोप चेंज हो रहा होगा, उस ग्राफ का, जो आपके फंक्शन का ग्राफ बनेगा उसका स्लोप चेंज हो रहा होगा। अब ये चीज आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, तो इसके लिए हम करेंगे क्वेश्चन से आपको मैं क्लियर करूंगा ये सारी चीजें, ठीक है? यस सर। ये उसकी कंडीशन है कि dy/dx को पहले 0 पुट करेंगे, और अगर आपको d2y/dx लेस देन 0 आ गया तो आपका क्या होगा? मैक्सिमा होगा, और ग्रेटर देन 0 आया तो क्या होगा? मिनिमा होगा। अब ये क्वेश्चन करो पहले आप, जैसे भी करो, जो समझ में आया आपको उतना क्वेश्चन करो, फिर इसके बाद मैं इसको फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा आपको अच्छे से, और इसके बाद और भी कई सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि ये सारा फंडा आपको क्लियर हो जाए मैक्सिमम मिनिमम का। करो यार क्वेश्चन को। हो रहा है? थोड़ा हो रहा है या करवाऊं? चलो मैं इसको करवा देता हूँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन दूंगा मैं यही पे, इसी स्लाइड में फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, उसको करिएगा, ठीक है? इधर सॉल्व करवाता हूँ इसको। मतलब को दे रखा है y = 3x² + 4x। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट
2x, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आएगा, डिफरेंशिएशन करो इसका। अरे 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ 3x cube divided by 3. बेटा, वो इंटीग्रेशन था। 6x 6x प्लस 4 वो इंटीग्रेशन था बेटा, भूल रहे हो आप। इसको किसके इक्वल रखना होता है, हमें 0 के इक्वल रखना होता है। तो मेरा यहाँ से x की वैल्यू देखो, ये इधर जाएगा माइनस के 4 डिवाइडेड बाई 6 आएगा, 6 इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस के 2/3 आएगा कि नहीं। Yes sir. x इक्वल टू माइनस के 2/3 आया। अब इसको एक बार अगेन डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आपका कितना आएगा, 6x प्लस 4 का 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6 प्लस 0 यानी कि 6 आया। तो मेरा प्लस का वैल्यू आया है, तो क्या ये ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। मिनिमम है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसी की वजह से हमारा क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू माइनस के 2/3 पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, मिनिमम मिनिमम होगी, बिल्कुल। तो ये जो x की वैल्यू आई थी इसको इस फंक्शन में पुट कर दो और आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। y मिनिमम कितना होगा आपको, 3 इंटू माइनस के 2/3 का स्क्वायर प्लस के 4 इंटू माइनस के 2/3। तो आप इसको सॉल्व करोगे जरा, देखो 3 का स्क्वायर है तो उसका क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाई 3 बचेगा यहाँ से। अरे यहाँ से एक 3 का स्क्वायर इस 3 से कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर। माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस के 4 होगा, प्लस तो देखो यहाँ से बचेगा 4, इसको प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस 4 2 जा 8, 8 डिवाइडेड बाई 3। तो आप यहाँ से 3 एलसीएम ले लो तो क्या बचेगा, 4 माइनस के 8 यानी कि कितना बचा, माइनस के कितना 4/3 आंसर आया। तो आपका माइनस के 4/3 आंसर आया। तो सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इसको छोड़ो, चलो एग्जांपल एक और क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो आप। अब ये क्वेश्चन करो, थोड़ा सा आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी इसमें। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, करो इस क्वेश्चन को, बस आराम से करो। हाँ शिका, क्या है आंसर। सर मैक्सिमा 4/3 ना,
और मिनिमा 2। ओके, मैक्सिमा 4/3, मिनिमा 2। आपको लग रहा है क्या मैक्सिमम वैल्यू 4/3 होगी या 2 होगी? तो मैक्सिमम लग रही है 4/3 होगी। अच्छा, 4/3 ज्यादा है या 2 ज्यादा है? सर 4/3। 4/3 ज्यादा है, बड़ा है। 2 से 4/3 बड़ा है क्या हमसे? 2 बड़ा होगा और जो 4/3 होगा वो छोटा होगा। हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 होनी चाहिए, 4/3 होनी चाहिए। मुझे ये नहीं पता कि आपका आंसर करेक्ट है सही गलत है, लेकिन इतना पता है कि आप जो बोल रहे हो कि मैक्सिमम वैल्यू मेरी 4/3 होगी और मिनिमम वैल्यू 2/2 होगी, ये गलत है बस। हाँ अंशिका, हाँ दूसरे अंशिका पठानिया। सर मैक्सिमा 4/3 और मिनिमम 2। ओके, आपका भी वही आया है। ज्योति? सर मैक्सिमम -2/3 और मिनिमम 4। ओके, आरुषि? सर मैक्सिमा 4/3 और मिनिमम 2। ओके, चलो देखते हैं अभी क्या आता है। और कोई ट्राई कर रहा है क्या? सर मैक्सिमा 4/3 एंड मिनिमा 2। अंशिका कपूर? सर मैक्सिमा 4/3 एंड मिनिमा 2। ओके, ज्यादातर लोगों का यही आंसर आया है, बट देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमें दे रखा है y इक्वल टू x³ माइनस 5x² प्लस 8x माइनस के 4। इसको डिफरेंशिएट करो जरा, डिफरेंशिएट करो। dy ओवर dx इक्वल टू क्या आएगा? बताओ बताओ क्या आएगा? अरे डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका फंक्शन का? x² माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 8। हमें इसको 0 के इक्वल करना था, हमने इसको 0 के इक्वल किया। तो आप देखोगे यहाँ पर ये मुझे फंक्शन बन रहा है। तो आपको याद अगर हो 10th क्लास में हमें ऐसा कुछ करना होता था इसके फंक्शन निकालने के लिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 24 को ऐसा कुछ डिवाइड करो, ये प्लस साइन है, ऐड करके 10 आए और मल्टीप्लाई करके 24। क्या मैं 6 × 4 कर सकता हूँ 24 को, और 12 × 2 कर सकता हूँ? यही दो तरीके हैं 24 लाने के। यस सर, यस सर। ऐड करके ये प्लस साइन ऐड करके मुझे 10 लाना है, तो क्या ये वाला नीचे वाला काम करेगा मेरा? 6 × 4 यानी कि ऐड करके 12 आ रहा है, 10 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। अब देखो इसको 6 3x² माइनस के 6x माइनस के 4x प्लस के 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा x माइनस के 2। यहाँ से हम कॉमन लेंगे क्या? माइनस के 4 ले लो कॉमन, माइनस के 4 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो आपका बचेगा x माइनस के 2 और एक आएगा x माइनस के क्या? 3x माइनस 4। 3x माइनस के 4, 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो आप x माइनस के 2 से आपका आ जाएगा x इक्वल टू क्या? 2, और x माइनस के 3x माइनस के 4 से आ जाएगा x इक्वल टू 4/3। अच्छा, आप इसी को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बोल रहे थे क्या? यस सर, यस सर। कहाँ गया लिखा हुआ यार? ये बड़ा टेंशन है यार इसका, आज पता नहीं क्या इस पेज पे कैसे आ गया ये। अब आ गया सही। तो अभी देखो ये वैल्यू आपकी आ गई, तो इसके बाद में हम क्या करें? ये आंसर नहीं है आपका, एक्चुअली ये आंसर नहीं है। आपको अभी d2y/dx² निकालना पड़ेगा, d2y/dx²। इसको अगेन डिफरेंशिएट करो, इस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा आपका? क्या 6x माइनस के 10 आएगा? माइनस 10
अब देखो Yes, sir. एक और बार डिफरेंशिएशन करने के बाद में अब मुझे पता चलेगा कि d2y अपॉन dx² की वैल्यू मुझे निकालनी, पहले x इक्वल टू 2 पे निकालता हूँ, x इक्वल टू 2 पे निकालता हूँ, फिर देखूंगा क्या आएगा। देखो x इक्वल टू 2 पे निकाला पहले मैंने, 2 पे देखो क्या आएगा, 6 into 10 -10 क्या मेरा से 2 आएगा। प्लस के 2 आएगा, यानी कि मैं Yes, sir. बोलूंगा ग्रेटर देन 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। Yes, sir. x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, मिनिमम। मिनिमम होगी। Minimum. x इक्वल टू 2 पे क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। और सिमिलरली d2y अपॉन dx² को मैं x इक्वल टू माइनस होगा प्लस होगा, हाँ 4/3 प्लस का 4/3 पे अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, जरा देखो क्या आएगा, 6 into 4/3 माइनस के 10 क्या आ रहा है, 3 से 6 2 टाइम्स कट जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस के 10 यानी कि माइनस के 2 आएगी जो कि लेस देन 0 है। तो मुझे ये बताओ ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी 4/3 पे इस फंक्शन की, Maximum. Maximum. अब आप निकाल दो फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब आपको मैक्सिमम चाहिए तो आप बोलोगे y मैक्स कितने पे आ रही है, 4/3 पे। तो x इक्वल टू जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां 4/3 पुट करो, 4/3 का क्यूब माइनस 5 4/3 का स्क्वायर प्लस 8 into 4/3 माइनस 4। इसको सॉल्व करना है, इसको इजीली सॉल्व करना है बस आपको। सिमिलरली आपको मिनिमम चाहिए, y मिनिमम अगर मुझे चाहिए तो x इक्वल टू क्या पुट करूंगा, 2, x इक्वल टू 2 पे आई ना मिनिमम, 2 पे आई मिनिमम, तो 2 की पावर 3 माइनस 5 into 2 की पावर 2 प्लस 8 into 2 -4। अब -4, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है कैसे हो रहा है क्वेश्चन, ये कैसे हो रहा है। Yes, sir. अब इसके बाद में ये इसका सॉल्यूशन है आपका, और ये आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जो कि डेफिनेट इंटीग्रल पे कुछ बेस कुछ क्वेश्चन है और मैक्सिमा मिनिमा पे बेस कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। Yes, sir. आज हमने क्या पढ़ाया था, मुझे सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया आज, Definite integral. Definite integral. फिर क्या पढ़ा हमने, Meaning of definite integral. Maxima, minimum. मैक्सिमा Minimum. मिनिमा। अच्छा मैक्सिमा और मिनिमा की वो बताओ जरा मुझे कंडीशन। अगर मेरा d2y अपॉन dx² ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है, तो मेरा फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा मैक्सिमा होगा, और अगर मेरा d2y अपॉन dx² लेस देन 0 है तो मेरा फंक्शन मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, उसके बाद थर्ड नंबर पर हमने किए थे कुछ क्वेश्चन। क्लियर है आज की क्लास सब कुछ, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट? No, sir. ओके देन अब अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आना, आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वेक्टर, वेक्टर स्टार्ट होगा। तो वेक्टर में, वेक्टर के बारे स्कूल में हो चुका, जिस जिसके स्कूल में हो चुका है वो हैंड रेस करो जरा, किस किसके स्कूल में हो चुका है वेक्टर। काफी लोगों के स्कूल में हो चुका है वेक्टर चैप्टर, काफी लोगों से, यानी कि 30 लोग हैं उसमें से लमसम 20 बच्चों के वेक्टर चैप्टर हो चुका है। तो सब लोग वेक्टर चैप्टर को रिवाइज करके आओगे और मैं उसमें से कुछ क्वेरीज आपसे पूछूंगा, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ओके देन मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, Good night, बाय, sir. वेरी गुड नाइट।